सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रैक्टिकल में सी प्रैक्टिकल क्या बोला मैंने, अभी आपने 2 इयर्स का सॉल्व किया था, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 2 इयर्स में अभी फर्स्ट ईयर फिर उसका एस्टिमेटेड ईयर लाइक दैट। अभी ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है तो 2 कॉन्ट्रैक्ट का सम इज वेरी इजी, ठीक है, आपका टाइम सेव होता है क्योंकि एक ही फॉर्मेट में आप 2 कॉलम बना के कर सकते हो। तो मोहन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद एंजल एंड पैराडाइज। कॉन्ट्रैक्ट एंजल कमेंस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010। कॉन्ट्रैक्ट एंजल, ये एंजल का कॉन्ट्रैक्ट कभी कमेंस्ड हुआ था 1 अक्टूबर 2010 एंड कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर। तो जरा फटाफट बता दो, मतलब एंजल का कितना मंथ होगा, 31 मार्च ईयर एंडेड है, अक्टूबर से लेके मार्च कितना मंथ हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है बराबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च कितना मंथ हो रहा है इधर, यस परफेक्ट 4 मंथ्स। तो याद रखना, ये दिमाग में रखना, ठीक है, डेप्रिसिएशन के टाइम पे आपको काम आएगा। और अदर कोई इंफॉर्मेशन हुई, अगर अदर कोई भी इंफॉर्मेशन हुई पर मंथ की, पर मंथ में दिया है तो इंटू 6 इंटू 4 कर देना। चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है बेटा, कैश रिसीव भी दिया है, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट। अब देखो, अब इधर प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट बोला है, इसका मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि ये स्पेशल प्लांट है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, प्लांट पर्टिकुलरली इशूड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल प्लांट, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो आप इसको कॉमन प्लांट लो, क्या लो, कॉमन प्लांट एज्यूम करो। और बेटा कॉमन प्लांट में 2 मेथड है बताया मैंने, एक एक्सपेंस मेथड है और एक कैपिटल मेथड है। तो याद रखो सिंपल सा क्या करने का, क्या एज्यूम करने का, एक्सपेंस मेथड, बहुत सही, एकदम टेंशन ही नहीं। एक्सपेंस मेथड मतलब सीधा डेप्रिसिएशन ले लो, क्या ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो। कैपिटल मेथड लेगा तो प्लांट का आपको ओरिजिनल कॉस्ट लिखना पड़ेगा और क्रेडिट में डब्ल्यूडीवी। तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लो ना, काम खत्म, टेंशन नहीं अपने को, ठीक है, मालूम पड़ा, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन। ओके, तो कॉमन प्लांट है तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर यू कैन टेक व्हाट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस मेथड या फिर कैपिटल मेथड। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, ये तो क्लोजिंग हो गया, ये तो क्रेडिट में चला जाएगा। डायरेक्ट वेजेस खर्चा है डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट, सुपरविजन चार्जेस भी एक्सपेंस है डेबिट, एडमिन ओवरहेड्स एक्सपेंस है डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस भी आपका खर्चा है डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक्सपेंडिचर है डेबिट, आर्किटेक्ट फीस भी खर्चा है डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल भी खर्चा है डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल भी खर्चा है आपका डेबिट, एक्सपेंस है सब। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, डायरेक्ट मटेरियल चला गया रिटर्न तो क्रेडिट हो गया ना, क्रेडिट गोज आउट, गया रिटर्न कर दिया स्टोर को। और डायरेक्ट मटेरियल एट साइट एट द एंड, मतलब ये क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग तो बेटा आपको पता ही है, क्लोजिंग आपका किधर आता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है बराबर है, क्रेडिट। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, अदर इंफॉर्मेशन में देखो, अदर, नाउ सी एवरीवन, अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, सबसे पहला on 15th of December 2010 direct material costing rupees 22,000 have been transferred to contract paradise from contract angel, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंजल ने दिया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंजल हो गए गिवर और पैराडाइज हो गए रिसीवर, ठीक है। तो सीधा सा सवाल, एंजल के क्रेडिट में 22,000 एंजल के क्रेडिट में 22,000 दिखा दो और पैराडाइज के डेबिट में 22,000, बस ट्रांसफर लिख के खत्म, रिसीवर डेबिट आ जाएगा और गिवर क्रेडिट आ जाएगा, खत्म। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 15,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंजल। अब इधर कॉन्ट्रैक्ट एंजल क्या है, रिसीवर है, कॉन्ट्रैक्ट एंजल रिसीवर और पैराडाइज है गिवर। तो ये 15,000 किसके क्रेडिट में जाएगा, पैराडाइज के क्रेडिट में, क्रेडिट द गिवर, और एंजल के डेबिट में, सिंपल याद रखो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 20% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो अपने को दिया है ना, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट 22,50,000 और 12 लाख, ठीक है। You are required to prepare contract angel account, contract paradise account for the year ended 31st March 2011. अब आपको एग्जाम में 31st मार्च 2021 हो सकता है, 31st मार्च 2020 हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, मालूम पड़ा, तो याद रखें। चलो तो ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। तो सब लोग कैलकुलेटर निकाल के रखो ना कैलकुलेटर निकाल के रखो और नोटबुक निकाल के रखो। सो सी लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द सम। सो बेटा दिस इज द फॉर्मेट,
नॉर्मल, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मोहन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एट द टॉप कंपनी नेम। फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी कब बना रहे हो आप, 31 मार्च 11, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंजल पैराडाइज, कॉन्ट्रैक्ट एंजल कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज रुपीज, ठीक है, अमाउंट इन रुपीज। अच्छा एंजल कितने मंथ्स के लिए है, इसका पीरियड 6 मंथ्स, अप टू क्लोजिंग तक 6 मंथ्स है, और इसका क्या है, अप टू क्लोजिंग तक 4 मंथ्स। सेम इधर पर्टिकुलर्स एंजल और पैराडाइज, ओके। ये फॉर्मेट रेडी। चलो अभी क्वेश्चन देखो और फटाफट पुट करो। डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, आ जाओ। आ जाओ, एक्सपेंडिचर आपका किधर से स्टार्ट है देख ही सकते हो आप, डायरेक्टली इधर से स्टार्ट है पूरा एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट वेजेस से लेके सब पूरा एक्सपेंडिचर ही अपना इधर तक, किधर तक, इधर तक, ठीक है। हाँ, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट के लिए हम लोग क्या लेंगे इसको, कॉमन प्लांट एक्सपेंस मेथड, तो उसके लिए नोट दिखाएंगे। चलो पहले नॉर्मल एक्सपेंसेस हम लोग दिखा देते हैं सब, आ जाओ। पहला क्या था, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेजेस से। जैसे भी हो सकता है स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। डायरेक्ट वेजेस कितना था, 295, 177, 500। एक बार अमाउंट चेक करना और बताना। 2,95,000 और कितना है बेटा, 1,77,500, यस और नो, बराबर। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या अपना चेक करो, डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 1,36,500 और 88,700 है। ये ऐसा ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा है, ये 88,700 है, 88,700, ओके। सो सी देन व्हाट, क्या दिया बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज गिवन, यू कैन सी हियर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस के बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बच्चा, 136,500 है और 88,700, अरे 88,700, 136,500 एंड 87, मतलब 88,700, ठीक है। देन क्या है अपना, सुपरविजन चार्जेस, एडमिन ओवरहेड्स, देख रहे हो सब स्टार्टिंग से, बराबर है। क्वेश्चन भेजा ही है, नहीं तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट पुट करते जाओ, आ जाओ ना। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद अपना क्या है, सुपरविजन चार्जेस, टू सुपरविजन चार्जेस कितना है, 27,500 एंड सेकंड वन इज व्हाट, 22,500, ठीक है, 27,500 एंड 22,500। देन एडमिन ओवरहेड्स, सुपरविजन के बाद क्या है, टू एडमिन ओवरहेड्स। अब एडमिन ओवरहेड्स कितना बेटा, 2,72,500, ओके, एंड देन 147,500, ओके, 1,47,500। देन नेक्स्ट, फिर क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब पुट कर दे जाओ फटाफट, जितने भी एक्सपेंडिचर है सब डेबिट में दिखा दे जाओ, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। अब सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है बेटा, फर्स्ट है 63,700 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 44,200, परफेक्ट। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इधर देखो इलेक्ट्रिसिटी, सी एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यू कैन सी हियर, इधर गया, हाँ ये देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, 48,800 और 28,600, सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना, इलेक्ट्रिसिटी 48,800 और सेकंड है 28,600।
फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है, टू आर्किटेक्ट फीस है। अभी आर्किटेक्ट फीस, चलो आर्किटेक्ट फीस कितना बेटा, 1,47,000 है, कितना है, 52,000। ओके, आर्किटेक्ट फीस 52,000 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 27। ओके, 27,000, 52 एंड 27। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, all the expenses to be debited। चलो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, पहला 1,47,000 है एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 89,800। 89,800। देन इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, चलो डायरेक्ट मटेरियल कितना बेटा, 3,58,000 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 1,97,200 बराबर। देन डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है, टू ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर में कितना है, अच्छा ट्रांसफर अपने को देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, देखो नहीं तो रुको, ट्रांसफर के पहले आप चाहिए तो ये कर लो, डेप्रिशिएशन चलेगा ना, कोई बात नहीं, अगर ट्रांसफर करना तो ट्रांसफर कर लो या फिर डेप्रिशिएशन। तो फिलहाल तो पहले तो डेप्रिशिएशन ही दिया था ना, चलो डेप्रिशिएशन ही कर लेते हैं, उसमें क्या है, आ जाओ। तो टू, अभी देखो डेप्रिशिएशन आप ले रहे हो ना, आपने जो प्लांट है उसको क्या एज्यूम किया है, कॉमन प्लांट, और कॉमन प्लांट में एक्सपेंस मेथड ले रहे हो, तो आप डेप्रिशिएशन दिखाओगे। अब डेप्रिशिएशन के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको पहला तो नोट लिखना पड़ेगा कि आपने एक्सपेंस मेथड एज्यूम किया है, नोट नंबर 1 बराबर है, नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1, नोट 1 एंड वर्किंग नोट 1, ठीक है। चलो तो आ जाओ, इधर दिखाते हैं, पहला नोट नंबर 1 ऐसा दिखाने का, नोट 1 क्या रहेगा बेटा, नोट 1 आपका, नोट 1 में रहेगा डेप्रिशिएशन इज एज्यूम टू बी अ क्या, कॉमन प्लांट, मतलब जो प्लांट लिया है आपने, डेप्रिशिएशन अभी क्या डेप्रिशिएशन है तो कॉमन प्लांट पे ही है ना, है कि नहीं, उसको एज्यूम किया है कि आपने कॉमन प्लांट है तो डेप्रिशिएशन लिया है। तो पहला तो सबसे पहला इधर दिखा देना नोट में, प्लांट, जो प्लांट है आपका इज एज्यूम टू बी अ, plant is assumed to be a common plant, is assumed to be a common plant, राइट है, समझा कि नहीं, इसको क्या एज्यूम किया आपने, कॉमन प्लांट, कॉमन प्लांट एज्यूम किया डेप्रिशिएशन को, यार मतलब ये प्लांट को आपने एज्यूम किया है कॉमन प्लांट। अब कॉमन प्लांट में भी कौन सा मेथड लिया है, अंडर एक्सपेंस मेथड, राइट है। कॉमन प्लांट में आपने कौन सा मेथड लिया, कौन से मेथड के अंडर लिया इसको, एक्सपेंस मेथड, ठीक है। तो पहला तो कॉमन प्लांट है, प्लांट इज एज्यूम टू बी अ व्हाट बेटा, कॉमन प्लांट अंडर एक्सपेंस मेथड, ठीक है। कॉमन प्लांट अंडर विच मेथड, एक्सपेंस मेथड, याद रखना, ठीक है, क्लियर नाउ। ठीक है, एक नोट दिखा दिया कि एक कॉमन प्लांट है, कॉमन प्लांट में भी एक्सपेंस मेथड, कॉमन प्लांट में दो मेथड है ना बेटा, पढ़ा है ना थियरी में, एक अपना एक्सपेंस मेथड है और सेकंड है कैपिटल मेथड। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंस मेथड, सबसे बेस्ट एक्सपेंस मेथड ही एज्यूम करने का, अगर कुछ नहीं बोला तो एक्सपेंस, बराबर है। चलो कॉमन प्लांट का कैपिटल मेथड भी ले सकते हो, कैपिटल मेथड में क्या करने का, आपको डेबिट में प्लांट का वैल्यू दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट, फिर क्रेडिट में रिटर्न डाउन वैल्यू, ये करना पड़ेगा। एक्सपेंस मेथड में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको डेप्रिशिएशन डेबिट करना है बस, तो फटाफट हो जाएगा ना। तो चलो एक्सपेंस मेथड में आ जाओ, अब आप करते हो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन, क्या बेटा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट,
डेप्रिसिएशन। चलो अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फंडा, सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एंजल का कॉन्ट्रैक्ट, एंजल क्या बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट एंजल। चलो अभी डेप्रिसिएशन के लिए देखना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या, आ जाओ देख लो, डेप्रिसिएशन का रेट इज गिवन और नॉट, सी एवरीवन। सो डेप्रिसिएशन का रेट है क्या अपने पास, यस, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा है आपको, 20%, और कॉन्ट्रैक्ट एंजल का प्लांट का कॉस्ट कितना था अपना, प्लांट का कॉस्ट कितना था, 22,50,000। सो डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा, 22,50,000 बराबर है, उसका कितना परसेंट, 20%। डायरेक्टली देख लिया डेप्रिसिएशन क्या बेटा, 22,50,000 का कितना परसेंट, 20%, फॉर 6 मंथ्स निकाला तो 2,25,000। वेरी गुड। चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट एंजल के बाद क्या आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज, कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज का कितने मंथ्स के लिए अपना, 4 मंथ्स है। आ जाओ, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा, 4 मंथ्स है ना, तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज का जरा कितना है ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट का, 12 लाख बराबर है, हाउ मच, 12 लाख। तो 12 लाख का 20% फॉर कितने मंथ्स के लिए, बोलो, 12 लाख का 20% फॉर 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स आएगा कि नहीं, 4 मंथ्स का ही है ना वो पीरियड, इसका पीरियड 4 मंथ्स है पैराडाइज का। तो चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है बताओ, 12 lakhs का 20% फॉर 4 मंथ्स, हाउ मच, वेरी गुड, वेल डन पारस, वेल डन चंद्रिका, वेरी गुड, वेल डन ऋतुजा, वेल डन काजल, शाबाश, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, 80,000, यस, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन आ गया बेटा अपना, डेप्रिसिएशन आ गया, बस आ जाओ अभी इधर लिख लो। तो डेप्रिसिएशन में फर्स्ट अपना इसका कॉन्ट्रैक्ट एंजल का कितना आ रहा है, 2,25,000, ठीक है। फिर अपना इसका कितना आ रहा है, पैराडाइज का 80,000, दैट्स इट। एंजल एंड पैराडाइज अपना हो गया, एंजल का 225 एंड पैराडाइज का कितना हो गया, 80,000, बराबर है, मालूम पड़ा। 20 मार्क्स का समय बेटा, 20 मार्क्स, समझा कि नहीं, मिनिमम 15 मार्क्स। चलो हो गया, क्लियर है, डेप्रिसिएशन आ गया अपना, ओके। चलो अब ये हो गया, अब बेटा अपने को क्या करना है, अपने को डेप्रिसिएशन भी हो गया। अच्छा अपना ट्रांसफर का एंट्री बाकी था अभी, आ जाओ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर देखो एडजस्टमेंट में दिया ना, यहाँ आप देख सकते हो, देखो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, चलो स्टोर में रिटर्न किया, तो डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है तो इधर क्रेडिट कर देते हैं पहले, बाय मटेरियल्स रिटर्न, कितना था अमाउंट, 14,000 और 12,000 दिया है ना बेटा, 14,000 एंड 12,000, ओके। चलो फिर आ जाओ, अभी क्या, उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा फिर। अच्छा अपना ट्रांसफर दिया है, जरा पहले ट्रांसफर का एंट्री कर लेते हैं हम लोग। चलो ट्रांसफर में ऑन 15 December 2010 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग ₹22,000 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंजल, मतलब एंजल गिवर है और पैराडाइज रिसीवर है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम पे भी बताया था बेटा, एंजल अगर गिवर है, गिवर को क्रेडिट कर दो, सिंपल सा फंडा, पहले क्या करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो, बराबर है, कौन गिवर है, एंजल, एंजल को क्रेडिट कर दो सीधा, और रिसीवर कौन है, पैराडाइज, तो पैराडाइज को डेबिट, एकदम सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं।
कर दिया। अब सर लिखना क्या है, क्या किया आपने, ट्रांसफर, तो लिख दो ना बाय ट्रांसफर शॉर्टकट में, और इधर टू ट्रांसफर, दैट्स इट, बराबर ट्रांसफर हुआ है क्या, डायरेक्ट मटेरियल। चाहिए तो इधर ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट मटेरियल, क्या बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, और इधर भी डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा एक और ट्रांसफर है ना, एक मिनट, और भी ट्रांसफर है, देखो फिर क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो अभी मैंने इधर, चाहिए तो आप इधर कंबाइंड भी दिखा सकते हो डायरेक्टली, बट चलो कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल का दिखा दिया हमने। फिर एक और ट्रांसफर है इनडायरेक्ट मटेरियल का, आ जाओ। अब इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए इसमें देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल में indirect material costing rupees 15,000 have been transferred from contract paradise to contract angel। contract paradise मतलब contract paradise हो गया क्या बेटा, गिवर, टू कॉन्ट्रैक्ट एंजल, एंजल हो गया रिसीवर, ठीक है। चलो तो गिवर, पैराडाइज गिवर है ना, गिवर के, गिवर किधर होता है पता ही है सबको, क्रेडिट द गिवर, तो पैराडाइज के क्रेडिट में लिख दो कितना, 15,000, और इधर एंजल के डेबिट में लिख दो 15,000, बस। आप चाहिए ना तो ये 15,000 इधर भी ऐसा लिख सकते हो, 15,000 राइट है, बट मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया ना इधर, तो जाने दो, इनडायरेक्ट मटेरियल का अलग से लिख देते हैं। तो इधर भी बाय ट्रांसफर, ताकि आपको एनालिसिस करने में भी इजी हो जाए ना, कि भाई कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये भी टू ट्रांसफर इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, क्लियर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया अपना, ओके। चलो और कुछ है क्या, सब हो गया ना, डेप्रिसिएशन भी हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरीथिंग हैज बीन डन। क्या करो आप, क्लोज करो ना, अब क्लोज करो और प्रॉफिट निकालो, बाकी तो सब एंट्री हो गई है। सिर्फ अपने को क्लोज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग की एंट्री, क्लोजिंग मतलब बाय, पहले क्लोजिंग एंट्री डाल दो, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोज करना है तो पहले क्लोजिंग एंट्री दिखा देते हम लोग, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरीड डाउन। चलो क्या क्या रहेगा इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाओ। पहला तो वर्क सर्टिफाइड, चलो वर्क सर्टिफाइड दिया है ना, इसका एंजल का वर्क सर्टिफाइड कितना है, 17,50,000, और इसका कितना बेटा, 9 लाख। चलो वर्क अनसर्टिफाइड बोलो कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग में पता है ना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, ये तीन तो फिक्स है। फिर उसके बाद इसका वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 52,000, और सेकंड वन कितना है, 28। फिर वर्क अनसर्टिफाइड के बाद क्या है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, चलो वो कितना है बेटा, मटेरियल एट साइट 73,000, और सेकंड वन कितना है बेटा, 42,000, 73 एंड 42,000, गॉट इट, हो गया 73 एंड 42, यस परफेक्ट। अब प्लांटेड साइड नहीं लोगे ना बेटा, प्लांटेड साइड क्यों लोगे, इधर आपने डेप्रिसिएशन लिया है तो प्लांटेड साइड नहीं लेना है। अगर आप इधर प्लांट का वैल्यू लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, तो प्लांटेड साइड इधर WDV आता है, जब डेप्रिसिएशन लिया तो प्लांटेड साइड लेने का जरूरत नहीं है, एक्सपेंस मेथड है ना, एक्सपेंस मेथड में क्यों आएगा इधर, याद रखने का। चलो अब क्लोज कर दो, टैली करो, टैली करो, चलो बताओ, सबसे पहले एंजल का टैली करो, एंजल का क्रेडिट कितना आ रहा है अभी, इधर क्रेडिट ही ज्यादा होगा, फिर भी चेक कर लो क्रेडिट का टोटल कितना है, हाँ करो करो फटाफट टोटल मारो, देखो 14,000 प्लस 22,000 प्लस 17,50,000
प्लस 52,000 प्लस 73,000, कितना है क्रेडिट का टोटल? कितना आ रहा है? 19,11,000 पक्का? ठीक है, यही ज्यादा होगा, फिर भी देख लेना, साइड में लिख लेना। 19,11,000 पक्का है, बाकी लोग भी चेक कर लो। यस, ठीक है, बराबर। तो इसमें डेबिट कितना है? डेबिट कम है ना, तो मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो उसको दोनों साइड में लिख दिया हमने 19,11,000। ठीक है, चलो अब 19,11,000 माइनस दिस कितना आ रहा है बोलो? अब इधर जो आएगा वो क्या होगा? अपना नोशनल प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा खत्म हुआ नहीं है। नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, बोलो कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? कितना? 270। ओके, बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके देख लो 270 आ रहा है क्या, चेक कर लेना फटाफट। 295 प्लस 136,500 प्लस 27,500, ये सारे पहले प्लस कर लो। फिर 272,500, फिर 63,700, फिर 48,800, देन 52,000, देन 1,47,000, देन 358,000 और लास्ट में 2,25,000। तो पूरा टोटल किया तो 16,26,000 माइनस क्या किया आपने? 19,11,000। कितना आ रहा है? चेक करो टोटल बराबर है क्या, आ रहा है क्या, देख लो। 270 आ रहा है ना? ओके ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश, करेक्ट, 270। अब इधर आ जाओ, इधर कितना है टोटल? इसका टोटल कितना है देख लो। 12,000 प्लस 15,000 प्लस 9 lakhs प्लस 28 प्लस 42,000, कितना आ रहा है? 9,97,000, 9,97,000, 9,97,000। ठीक है, चलो तो इधर कितना आ रहा है प्रॉफिट वो बताओ, इधर नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 72। ओके, 72,000, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब बेटा यही जो नोशनल प्रॉफिट है इसको इधर ब्रॉट डाउन कर लो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना? 2,70,000 और 72,000, बराबर है। चलो अब इसको टैली करो, और टैली दिस, इसमें कैसा टैली तो होना ही है, ये तो पक्का है। 2,70,000 ये तो फिक्स है, ये कि 2,70,000 करना ही है अपने को इधर, और इधर 72, इधर थोड़ा टैली का ये अमाउंट इधर कर देता हूँ मैं, 72, ऐसा टैली कर ना 72, इधर पेन जा नहीं रहा है इसलिए ऊपर ही लिख दिया मैंने 72। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि बेटा सम प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू इधर प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, जिसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 2 करोगे, और जो बचा रिमेनिंग बैलेंस वो क्या हो जाएगा आपका? रिमेनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा बोलो? यस, वो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका रिजर्व्स हो जाएगा। क्या? टू रिजर्व्स, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, टू रिजर्व, जिसको आप क्या बोलते हो? WIP, टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। चाहिए तो यही लिख देता ना मैं इधर, आपको चाहिए तो इधर पूरा यही लिख देता हूँ, टू, एक्चुअली रिजर्व ही है वो, टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। ये क्या है बेटा? दिस इज व्हाट प्रॉफिट रिजर्व,
ये आपका प्रॉफिट रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना प्रॉफिट रिजर्व होगा वो तो डायरेक्ट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डायरेक्टली इट विल बी व्हाट, योर बैलेंसिंग फिगर। अब इसके लिए आपको करना है वर्किंग नोट। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ही है 72। ठीक है, इसके लिए आपको करना है वर्किंग नोट। बराबर है, मालूम पड़ा? तो ये वर्किंग नोट यहां तक करके रखो। ये वर्किंग नोट हम लोग चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, समझा कि नहीं? दिस विल बी, क्योंकि ये अभी वर्किंग नोट करने में टाइम लगेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ये थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ मैं इधर।